ओम 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। ओम श्रीराम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नेभ्यो नमः। श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डम् अथ चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः। भगवत गुरु कृपा है, शास्त्रों का अध्ययन, मन निश्चल रहे, मन में सद्गुण रहे, बुद्धि का समस्त ज्ञान हमारे मन को इंद्रियों को गाइड करे। इस तरह से धीरे धीरे हमें अपने आप को तैयार करना, इनको कहते हैं आध्यात्मिक साधन। करने से जरूर होगा, नहीं करने से कभी नहीं होगा। तो जो करेगा उनको होगा, जो नहीं करेगा तो उनको नहीं होगा। तो ऐसे विषयों में जितनी स्पष्टता, जितनी जल्दी हो, उतना हम सयाने बन गए ऐसे मान सकते। ऐसे नहीं छोड़ना अपने जिंदगी को बिना केयर किए हुए। पूरा जीवन एक यूनिट के रूप में लेकर, उसमें काल को भी लेकर कि कितना काल है, क्या है, फिर क्या करना क्या नहीं करना, क्या पाना नहीं पाना, ये सब की एक स्पष्टता होनी चाहिए। और बिना इन सबके ही देखो हम मनुष्य होकर भी ऐसे जीते रहते हैं। अब इस दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष मतलब क्या है। चार पुरुषार्थ निरंतर हमारे मन में अर्थ काम अर्थ काम। कभी कभी धर्म आता है, धर्म पुरुषार्थ, जिससे हम घर गृहस्थी को या नौकरी को ठीक करते हैं। बट बहुत कम लोग हैं जिनको मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में विचार आता है या समझ आता है या उसकी जरूरत महसूस होती है। जो धर्मार्थ काम पुरुषार्थ में है वो संसारी है। जो मोक्ष पुरुषार्थ में आ जाता है वो मोक्ष में और साधक है। फिर उनका रहन सहन, उनके समझ अलग बात है, पूरा डिफरेंट होगा पूरा। तो हम पहले तीन देख चुके हैं, धर्म देख चुके हैं, अर्थ देख चुके, काम देख चुके। अब कोशिश करो मोक्ष पुरुषार्थ के पीछे जाकर उस आत्मानुभव भगवत दर्शन से क्या अनुभव होगा देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए शास्त्र सद्गुरु सत्संग है और बहुत आवश्यक भी। जो लोग अर्थ काम धर्म में हैं तो उनको शास्त्र सिर्फ वो अर्थ काम धर्म को पाने के लिए क्या करना है उतना सीख के लिए तो फिर यज्ञ उपासना में सब हो जाता है। दे डोंट वरी अबाउट द स्पिरिचुअल नॉलेजेस। तो हम तो थोड़े मेच्योर्ड बनकर बुद्धि को यूज करके मैं एक जीव हूं ऐसे समझकर, मेरा गम्य स्थान भगवान ही है ऐसे मानकर, इसके लिए मुझे आध्यात्मिक बनना है, इन विषयों को भी ग्रहण करके इस तरह के जीवन विधान को आध्यात्मिकता कहते हैं। यहां तक हम पहुंचे। अब ये फिसल भी सकते हैं अगर हम वापस फिर से वही अर्थ काम धर्म में फंस गए तो, इसको छोड़कर। और इसी शास्त्र अध्ययन में लगातार रहने से ये बातों में दृढ़ता आ जाएगी, इन समझदारियों में दृढ़ता आ जाएगी कि मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, मुझे इतने सारे फैसिलिटीज हैं, ये मौका भी है, मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में इस भगवत तत्व को प्राप्त करके मैं सारे छोटे-मोटे बंधनों से मुक्त हो सकता हूं। ये बातें शास्त्र अध्ययन से दृढ़ होता रहे। और याद रखिए योगक्षेम महाम्यम तो भगवान कह दिया, साथ में क्या है, वंस यू एंटर इन स्पिरिचुअल पाथ द प्रॉब्लम्स विल रिड्यूस ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि तभी प्रॉब्लम होगा जब आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तो इन्वॉल्वमेंट कम हो गया तो समस्याएं कम।
वही अभी हम भागवत में देखते हैं, यथा यथो निवर्तेता, जहां से निवर्तन हो रहे हो वही आपको मुक्ति वहां से मिल जाती है। वेरी सिंपल होते हैं ये बातें, लेकिन समझने में कठिनता होती है। वो समझ नहीं सकते की बात भी नहीं है, समझने के दिमाग नहीं लगाते। क्यों? दिमाग पूरा उस पर फंसा हुआ है ना, जो पहले से चले आ रहे हैं कि देहेंद्र मन से इसी विश्व में रहना है अर्थ काम धर्म के लिए, उनमें हम फंसे हैं, इससे बुद्धि आने लड़ा है। दिन भर इतने अर्थ काम धर्म में बिजी होकर आप रामायण क्लास सुनने आओगे तो बुद्धि इतनी थकी हुई है कि अप्लाई ही नहीं कर सकते। और इतना भी बात और एक भी है, ये बुद्धि बैठ कर भी क्लास में कल के लिए क्या धर्मार्थ काम पाना है उसी पे वो बिजी होता है। तो उस व्यक्ति को क्षमता कहां से आई तत्व जानने की? तो इन सब को थोड़ा कभी कभी स्मरण करना अकेले। अब हम वाल्मीकि रामायण देख रहे, युद्धकांड में आए, रावण का मरण हो गया राम जी के हाथ में, मंडोदरी का विलाप हम कल देख रहे थे। तो हम पहुंच गए कुछ श्लोक संख्या 50, 54 और 55 तक। तो सीधा आप पढ़ो श्लोक संख्या 51 से, जितना होगा उतना। ओम 51 या भाई 114 chapter 51 श्लोक, 114 chapter of युद्धकांड 51 श्लोक 51। ओके। ओजसा तृप्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसन्निधौ स्वयूथ भृत्यवर्गाणां भोक्तारं भीमकर्मणां हन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्रशः निवातकवचानां च संग्रहीतारमीश्वरम् नैकयज्ञ विलोप्तारं त्रातारं स्वजनस्य च धर्म व्यवस्था भेत्तारं माया स्रष्टारमाहवे देवासुरन्नृकन्यानाम् अहर्तारन्दतस्ततः आहर्तारन्दतस्ततः शत्रुस्त्रीशोकदातारं नेतारं स्वजनस्य च लङ्काद्वीपस्य गोप्तारं कर्तारं भीमकर्मणाम् अस्माकं कामभोगानां दातारं रथिनां वरम् एवं प्रभावं भर्तारं दृष्ट्वा रामेण पातितं स्थिरास्त्रिया देहमिमं धारयामि हतप्रिया शयनेषु महार्हेषु शयित्वा राक्षसेश्वरा यः कस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणुपाडलः यदा मे तनयः शस्तः लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्युधि तदास्मि अविहता तीव्रम् अद्य त्वस्मिन् निपातिता नाहं बन्धुजनैर्हीना हीनानाथेन तु त्वया विहीना कामभोगैश्च शोचिष्ये शाश्वतीः समाः प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्नद्यासि दुर्गमम् नयमामपि दुःखार्तां न जीविष्ये त्वया विना कस्मात् त्वहं मां विहाय कुर्वणां गन्तुमिच्छसे दीनां विलपितैर्मन्दां किं वा मां नाभिभाषसे कस्मात् त्वं मां विहायेह कुर्वणां गन्तुमिच्छसि निर्गतां नगरद्वारात् पद्भ्याम् एवागतां प्रभो पश्येष्टदारदारांस्ते भ्रष्टलज्जावकुण्ठितान् बहिर्निष्पतितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसे अयं क्रीडा सहायस्ते नाथलालप्यते जनः न चैनमाश्वास्यसे किं वा न बहुमन्यसे यास्त्वया विधवा राजन् कृतानैकाः कुलस्त्रियः पतिव्रता धर्मपराः गुरुशुश्रूषणे रताः ताभिः शोकाभितप्ताभिः शब्दः परवशं गतः त्वया विप्रकृताभिर्यतो तदा शब्दं तदागतं प्रवादः सत्य एवायं त्वां प्रतिप्रायिशो नृप पतिव्रतानां कस्मात् पतन्त्यश्रूणि भूतले कथञ्चनावते राजन् लोकानाक्रम्य तेजसा नारीचौर्यमिदं क्षुद्रं कृतं शौण्डीर्यमानिना अपनीयाश्रमात् रामं यन्मृगच्छद्मना त्वया आनीता रामपत्नी सा तत्ते कातर्यलक्षणं कातर्यं च न ते युद्धे कदाचित् संस्मराम्यहं तत्तु भाग्यविपर्यासात् नूनं ते पक्वलक्षणम् अतीतानागतार्थज्ञः वर्तमानविचक्षणः मैथिलीमाहुतां दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतं सत्यवाक् महाभागो देवरो मे यदब्रवीतो सोऽयं राक्षसमुख्यानां विनाशः परिवस्थितः कामक्रोधसमुत्थेन व्यसनेन प्रसङ्गिना निर्वृत्तस्तत्कृतेनर्थः सोऽयं मूलहरो महान् मया कृतम् इदं सर्वम् अनाथं रक्षसां कुलं न हि त्वं शोषितव्यो मे प्रख्यातबलपौरुषः स्त्रीस्वभावात् मे बुद्धिः
कारुण्ये परिवर्तते सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः आत्मानमनुशोचामि तद्वियोगेन दुःखिता सुहृदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया भ्रातॄणां चापि कात्स्नेन इदम् उक्तं त्वया नघ एत्वर्थयुक्तं विधिवतो श्रेयस्करमदारुणम् विभीषणेनाभिहत्हितं न कृतं हेतुमत्वया मारीच कुम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तदा न श्रुतं वीर्यमत्तेन तस्येदं फलमीदृशम् नीलजीमूतसङ्काश पीताम्बरशुभाङ्गदा स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किं शेषे रुधिराप्लुतः प्रसुप्तैव शोकार्तां किं मां न प्रतिभाषसे महावीर्यस्य तक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः यातु धानस्य दरिद्रं किं च मां नाभ्यदीक्षसे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे प्राप्ते परिभवे न मे अद्य वै निर्भयालङ्कां प्रविष्टाः सूर्यरश्मयः येन सूदेशे शत्रून् समरे सूर्यवर्चसा वज्रो वज्रस्येव सोऽयं ते सततार्चितः रणे शत्रुप्रहरणः हेमजालपरिष्कृतः परिवो व्यवकीर्णस्ते बाणैश्चिन्न सहस्रधा प्रियामि मोपऊह्य त्वं शेषे समरमेदिनीम् अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्य विभाषितुम् दिगस्तु हृदयं यस्या ममेदं न सहस्रधा त्वयि सञ्चत्वमापन्ने परते शोकपीडितम् इत्येवं विलपन्त्येव बाष्पव्याकुललोचना स्नेहापस्कन्न हृदया देवी मोहमुपागमद कश्मलाभिहतासन्ना भवो सा रावणोऽसुरसी सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवासिते तथागतां समुत्पत्य सपत्न्यस्ता प्रशातुराः पर्यवस्थापयामासुः रुदन्त्यो रुदतीं वृषम् न ते सुविदिता देवी लोकानां स्थितिरध्रुवा दशाविभागपर्याये राज्ञां चञ्चलया श्रिया इत्येवमुच्यमाना सा सशब्दं प्ररोदः स्नावयन्ती तु अभिमुखौ तनावस्त्राम्बुविस्रवैः एतस्मिन्नन्तरे रामः विभीषणमुवाचः संस्कारः क्रियतां भ्रातुः श्रेष्ठैतानिवर्तया तं प्रश्रितस्ततो रामं श्रुतवाक्यो विभीषणः विमृश्य बुद्ध्या धर्मज्ञः धर्मार्थसहितं वचः रामस्यैवानुवृत्त्यर्थम् उत्तरं प्रत्यभाषत त्यक्तधर्मव्रतं क्रूरं नृशंसम् आनृतं दधा नाहम् आर्होऽस्मि संस्कर्तुं परदाराभिमर्शिनम् भ्रातृरूपो हि मे शत्रुः एष सर्वाहिते रतः रावणो नार्हते पूजां पूज्योऽपि गुरुरगौरतमातो नृशंस इति मां कामं वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि श्रुत्वा तस्या गुणान् सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः तच्छ्रुत्वा परमप्रीतः रामो धर्मभृताम्बरः विभीषणमुवाचेदं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं तवापि मे प्रियं कार्यं तत्प्रभावाच्च मे चितम् अवश्यं तु क्षमं वाच्यः मया त्वं राक्षसेश्वर अधर्मान्नृतसंयुक्तः कामं त्वेष निशाचरः तेजस्वी बलवान् शूरः संयुगेषु च नित्यशः शतक्रतुमुखैर्देवैः श्रूयते न पराजितः महात्मा बलसम्पन्नः रावणो लोकरावणः वर्णान्तानि वैराणि निवृत्तं न प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारः ममाप्येषेथातव त्वत्सकाशात् दशग्रीवः संस्कारं विधिपूर्वकं प्राप्तुमर्हति धर्मज्ञ त्वं यशोभाक् भविष्यसि राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः संस्कारेणानुरूपेण योजयामास रावणं चितां चन्दनकाष्ठानां पद्मकोशीरसंवृतां भ्राम्या संवेशयाञ्चक्रुः आङ्कवास्तरणावृतां वर्तते वेदवीतः राज्ञो वै पश्चिमक्रतुः प्रचक्रुराक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमनुक्रमम् वेदिं च दक्षिणप्राच्यां यथास्थानं च पावकम् पृषदाज्येन सम्पूर्णं स्रुवं सर्वे प्रचिक्षिपः पादयोः शकणं प्रादुः अन्तरूर्वोरुलूलखलम् दारुपात्राणि सर्वाणि हरिणीं चोत्तरारणीं दत्त्वा तु मुसलं चान्यत यथास्थानं विचक्षणाः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षिवीतेन च तत्र वेद्यं पशुं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः परिस्तरणिकां राज्ञः कृताक्तां समवेशयन् गन्धैर्माल्यैरलङ्कृत्य रावणं दीनमानसाः विभीषणसहायास्ते वस्त्रैश्च विविधैरपे राजैश्चावकिरन्ति स्म बाष्पपूर्णमुखास्तदा ददौ च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः
स्नात्वा चैवार्द्रवस्त्रेण तिलान् दूर्वा विमिश्रितान् उदकेन च सम्मिश्रान् प्रदाय विधिपूर्वकं प्रदाय चोदकं तस्मै मूर्ध्ना चैनं नमस्य च ताः स्त्रियोऽनुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुनः गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुर्नगरं दधा प्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीषु विभीषणः रामपार्श्वमुपागम्य तदा तिष्ठद्विनीतवत् रामोऽपि सह सैन्येन स सुग्रीवः स लक्ष्मणः हर्षं लेभे रिपुं हत्वा यथा वृत्तं शतक्रतुः इति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 14-शततमः सर्गः। ओम शांति शांति शांतिः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नेभ्यो नमः। श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्डवध 14-शततमः सर्गः। भगवत गुरु चरणों में प्रणाम। रावण संहार हो चुका है। मंडोदरी के विलाप में हम कल देख रहे थे, वो कह रही है, वी आर सीइंग फ्रॉम 54 श्लोक। मंडोदरी रावण के अचीवमेंट्स सब बता रही है, उसमें कुछ अच्छे भी हैं बुरे भी, सबका लेखा जोखा। तो कहती है देव 54 देवासुर नृकन्यानाम हर्तारम। बहुत सारे भी बातें थे, उससे पहले हम कल देख चुके, इसे मैं टच नहीं कर रहा हूं। देव असुर मनुष्य कन्या, कितने लोगों को तुमने हरण करके लाए। शत्रु स्त्री शोकदातारम, शत्रुओं के स्त्रियों को शोक दिया, उन शत्रुओं को मारकर। नेतारम स्वजनस्य च, अपने जनों को अच्छी तरह से आपने लीड किया। लंकाद्वीपस्य गोप्तारम, लंका नगर की रक्षा की। कर्तारम एव कर्मणाम, भयंकर कर्मों को आपने किया। अस्माकं काम भोगानाम दातारम, हम सबको सारे काम भोगों को दिए। तो लंका वासियों को सबको रावण ने बहुत खुश रखा। वो भी उनके प्रति फिर ऐसे ही लॉयल थे, रेस्पेक्टेड थे, डिवोशनल थे। उससे भी बहुत रावण का वो वाला महिमा। फिर कहती है एवं प्रभावम भर्तारम दृष्ट्वा रामेण पातितम स्थिरास्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया। मेरे प्रिय रावण मरा है ऐसे महान वाला, फिर भी मैं देह के धारण करके हूं, मैं कितना दुर्भाग्यवती हूं। मंडोदरी की बात। फिर कहती है शयनेषु महारेषु चैत्वा राक्षसेश्वर, बड़े बड़े शयन आगारों में, शयन और पलंग इत्यादि पे अस्तरों में सोए हुए थे आप। अब यह अकस्मात प्रसुप्तों से धरण्याम रेणुपाटल, भूमि पे धूल मिट्टी के ऊपर पर सोए हो। फिर यदा में तनया शस्ता लक्ष्मणेन इंद्रजित युधि, जब मेरा पुत्र इंद्रजित युद्ध में लक्ष्मण के हाथ में मरा है, तदास्मि अभिहता तीव्रम, तो अभी इतने बड़ा घाव घायल मुझे हुआ दिल में। अद्य तो अस्मिन् निपातिता, अब तो मैं खुद ही इस युद्ध क्षेत्र में मर गिर गई हूं। फिर ना हम बंधु जनैर हीना, अब इतने लोग बंधु मित्र मरे हैं, ठीक है वो भी दुख की बात है, लेकिन हीना नाते न तो त्वया, जब तुम नहीं हो तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। हीना काम भोगेश शोचिष्य शास्त्री समाह, अब बिना तुम्हारे तो मैं कैसे सुख भोग में रह सकती हूँ। फिर प्रपन्ना दीर्घ मध्वानम राजन अत्यासी दुर्गमम, दीर्घ दुर्गम मार्ग में तुम तो निकल पड़े हैं। नयमाम अपनी दुखार्थम, मैं इतने आरती में दुख से आप मुझे भी ले जाओ। न जीविषे त्वया विना, मैं नहीं जी सकती हूँ आपके बिना। कस्मात् तो अहम माम विहाय कृपणाम गन्तुम इच्छसि, अब कैसे कैसे डिसाइड करके जाते हो मुझे छोड़कर जाने का। दीनाम विलपिते ही मंदाम, इतना विलाप कर रही है, मैं मंद हूं, मैं दीन हूं, मैं किंवाम ना अभिवास से, बात नहीं करोगे मेरे से। तेन कस्मात् तो मां विहाय यह कृपणाम गन्तुम इच्छसि निर्गताम नगर द्वारा त्वद्भ्यामेवागताम प्रभो। देखो मुझे ऐसे पैदल आ गई हूं मैं पूरे नगर द्वार से बाहर, वैसे तो रानी लोग ये तो हमेशा रथ में ही घूमने वाले हैं, हाई फाई। दौड़ कर आई हूं बिना चप्पल भी पहने मैं।
फिर पश्च इष्ट धारा धारांस्ते, तुझे भी देखो मैं तुम्हारे इष्ट धारा हूं, बाकी तुम्हारी पत्नियां भी आए हैं देखो। भ्रष्ट लज्जा व कुंठिता, हम कुछ लज्जा वज्जा रखे बिना ही आगे। फिर कहती है कि बरहि रिष्पत्ता सर्वान खत्म दृष्टवा न कुप्यसी, मतलब क्या है, इनका ये रूल है, जो रानीवास के लोग होते हैं वो जब भी बाहर निकलते हैं सारा वो अपने आप को घूंघट वगैरह कवर करके आते हैं। अब बिना घूंघट कवर का ऐसे पैदल हम आए, बिना कोई प्रोटेक्शन का, सेफ्टी सिक्योरिटी का, आप जनरली तो ऐसे हम जब इधर उधर घूमते हैं तो आप देखकर डांटते हो। ये तो सनातन धर्म में ये तो हमेशा है ही, हम देखते हुए, हम तो बस 20 साल 30 साल पहले तक भी देख चुके, अब तो नहीं है। घर में जो विमेन फोक दे आर फुल्ली सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड, है ना। तो हमारे घर में तो पिताजी बिना बिंदी का देखते हैं तो इतने डांट देते थे सब में, और बाल भी उनके आगे नहीं होना पीछे। भगवान पिताजी डांटते, अगर बाल सामने डालते तो भगवान तो वो सामने ही देते ना, बाल पीछे क्यों रखा है, रखो पीछे। बट द गर्ल्स बिकॉज ऑफ स्टाइल दे वांट टू पुट इन द फ्रंट। ऐसे बहुत सारे वो करते थे। मेन ऑफ दिस वाई, क्योंकि किसी नजर नहीं लगे, तो हम तो बिना पैदल आए, बिना घूंघट के आए हैं। जनरली आपको डांटना है ना, आपको उठकर डांटो, कहते हैं कि दुष्टवा न कुप्यसी। तो जो बातें रोते रहे कहते हैं ना, जब आपके लोग जब उनकी मृत्यु होती है, ये सारे हम अभी मंडोदरी में देख सकते हैं। फिर कहती है कि अयम क्रीड़ा सहाय थे नाथ, हम तो आपकी क्रीड़ा सहाय है, वी आर हियर टू मेक यू हैप्पी। लालप्य थे जना, हम सब रो रहे, अपने बारे में बोल रही है, आपके दर्शन या आपके साथ क्रीड़ा करने के लिए इतना लोलुपता से मैं बैठी हूँ। न ये नम आश्रय से क्यों वा न बहुमान्य से, आप क्या हमको आश्वासन नहीं दोगे, हमको रेस्पेक्ट लव नहीं दोगे क्या? आप कैसे ऐसे पड़े हो, उठो उठो। शी इज ट्राइंग टू वेक हिम अप एज मच एज पॉसिबल। फिर यह त्वया विधवा राजन कृता नहीं कहा पुरस्त्रिया, अब याद कर रही है, करा रहे रावण को, वैसे तो सुनने को है नहीं वहां, कितने कुल स्त्रियों को तुमने विधवा बनाया, उनके पतियों को मारकर। जो पतिव्रता धर्म पराह, जो पतिव्रता धर्म के परायण थे, गुरु शुश्रूषणे रताः, जो अपने ससुराल में बड़े बुजुर्गों को इतने सेवा करने वाले थे। ताभी शोका भी तप्ता भी शक्ता, अब उस शोक ताप से उन लोगों ने तुम्हारा शाप लगाया। परवसंगता, उसी कारण आज तुम मृत्युवश में हो गए हो। और त्वया विप्रकृता विरियत तदा शब्दम तदागतम, इसके साथ इतने सारे तुमने और भी गलतियां की, उन सबका शाप होलसेल में अभी तुमको मिला है, जिस कारण से तुम मरे हुए हो। फिर प्रवाद्य सत्य एवायम त्वाम प्रति प्रायशो नृपा, ये देखो जो जनरल कहावत है, अब तो तुम्हारे केस में ये सत्य साबित भी हो गया। क्या है? पतिव्रता नाम न अकस्मात पतत्य अश्रुनि भूतले, तो पतिव्रताओं के स्त्रियों के अश्रु, आंख से पानी भूमि पे कभी नहीं गिरना। तो कहते हैं कि अगर गिरा जिस किसी कारण से, वो भूमि और जिन लोगों के कारण से हुआ, उन सबका हर तरह का नाश होता है। ये हमारे धर्म में एक लक्षण है, एक श्लोक है, बहुत सारे मंत्र है कि जो स्त्री लोग हैं उनको रुलाना मत हो, और उनको कुछ दुख देकर हम रुलाओगे तो लक्ष्मी देवी वहां से चली जाती। अब लक्ष्मी गई है सब संपदा लेकर, फिर वहां सब दरिद्रता आ जाती। कलकंटी कंठ कन्नीरोलिगिन इंत सिरी उंडनोल्लदु, ये तेलुगु में कहावत है। सो ये हो गए, तुमने किया है, अब इसका हालत देखो फलन। श्री कथम च नामते राजन लोकन आक्रम्य तेजसा, अब तो अपने तेज से कितने लोगों को तुमने कांकर कर दी। अब ये तुम्हारे मन में आया कैसे, तुमने किया क्यों ये बात क्या? ये नारी चौर्यम इदम क्षुद्रम कृतम शौंडीर्यमानिना, अपने आप को इतना शूर वीर धीर कहते हुए हर जगह अटैक करके सामने उनको मारकर तुम सब कुछ लेके आते हो। अब तो छुपे चोर के समान नारी की चोरी कैसे करके आए? ये तो अनएक्सपेक्टेड है। इमेजिनेबल शौंडीर्यमानी में धैर्य शौर्य, मेरा इतना है करके पोस्ट करने वाले तुम नारी चौर्य कैसे किए? अंडरस्टैंड दैट वन। वो भी कैसा? अपनीय आश्रमात रामम यद मृग छद्मना, मृग की छद्मा माया से राम को तुम तो आश्रम से दूर ले गए। और
अनिता रामपत्नी सा तथ्य कातरी लक्षण, तुम रामपत्नी को लेके आए, ये तो डरपोक का लक्षण है, तो सौंदर्य मानी का तो है ही नहीं है। वो सीधा कह रही है मुंह पे ही, रावण है नहीं सुनने को, बट फिर भी उनका जो आक्रोश, और ये सब सत्य बातें हैं। इनमें से हमारा लेसन क्या है, कि वी हैव टू वेरी केयरफुल इन आवर लाइफ, एवरी एस्पेक्ट में, खासकर ऐसे विषयों में। छोड़ो इसको। फिर कातर्यम च नते युद्धे कदाचित संस्मरामि, मैं तो कितने युद्ध तुम जाकर आए देखा, कहीं भी ऐसे डरपोक बुजदिल की तरह भाग के आया, चोरी करके आया, मैं तो सुनी नहीं हूं। पर तब तो, लेकिन इस बार जो तुमने सीता का किया, भाग्य विपर्यासात पूर्व थे पक्व लक्षण, कि तुम्हारा भाग्य वहां छोड़ दिया था तुम्हारा, और जो भी पाप किए थे वो सब साथ जुड़ गए, इससे तुम्हारे मन में वो दुर्विचार आया, उसको तुमने कार्य के रूप में बदला, और उसका फल अब देखो ये मिला है। फिर अब देखो विभीषण जी के सराहना करते हुए, ऐसे महान विभीषण जो मेरे देवर जी हैं, आपके भाई हैं, आप तो उनके बातों को केयर ही नहीं किया। कहते कौन है विभीषण, अतीत अनागत अर्थज्ञ, वो जो पास्ट और फ्यूचर को अच्छी तरह से जानने वाला, वर्तमान विचक्षण, प्रेजेंट में पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करे, ग्लोरियस फ्यूचर बनावे, उसके लिए क्या करे वर्तमान में, वो बड़ी भांति जानने वाला विभीषण है। फिर मैथिली आहुताम दृष्टवा, जब मैथिली को हरण करके आप लाए, किसी को बताए बिना, वो देखकर ध्यात्वा, थोड़ा ध्यान लगाकर, निश्वास से आयतम, कुछ समय तक निश्वास भी करके, सत्यवा, सत्य की बातें, स महाभागा देवर हमें यद अब्रवीत, मेरे देवर जी ने, जो देवर बात संस्कृत वाला है, जो बातें कही सत्यवाक वाला, क्या कहा, स अयम राक्षस मुख्याना विनाशा अनुपस्थित, सारे मुख्य मुख्य राक्षसों का विनाश का काल आया। क्यों, काम क्रोध समुत्थेन व्यसनेन प्रसंगिना, क्योंकि काम क्रोध उत्थान होने से ये जो ये प्रसंग, ये काम जो रावण ने किया, इस कारण से, तो जो विभीषण ने उस दिन कहा, फिर निवृत्त तत्कृत्य अनर्थ, अब तुम्हारे कारण ही सारे अनर्थ हो गए हैं, सहायम मूलहर महान, सारे राक्षस का मूल ही नाश हो गया तुम्हारे साथ, त्वया कृतमिदं सर्वम अनाथम राक्षसा कुलम, ये राक्षसों के कुल को पूरा तुमने ही अनाथ बनाए, क्योंकि हजार लाखों में राक्षस मर गए, उनकी पत्नियां कहो, बच्चे कहो, बुजुर्ग पेरेंट्स कहो, सब अनाथ हो गए ना। तो शी इज नॉट हेजिटेटिंग, मंडोदरी मुख पे कह रही है सबके सामने, विभीषण ने कहा भी था उसी दिन कि पूरा कुल नाश होने वाला है इससे, तब भी तुम सुनकर कुछ उसका पॉजिटिव एक्शन लेते, ये सब होता नहीं था। इतना मंडोदरी कर करके ऑलमोस्ट थक गई, वो तो आधा घंटा बोलकर थके, लेकिन हम 3 दिन से बोल रहे हैं उन्हीं का। फिर कहती है फाइनली, नहीं तो हम शोचितव्यो में, अब मुझे तो तुम्हारे रोना नहीं चाहिए, क्यों, प्रख्यात बल पौरुष, इतनी बल पौरुष तुम्हारा था, पर स्त्री स्वभाव, तुम स्त्री स्वभाव के कारण अनुशोचामी पति हो गए ना, दुखिता, अब तुम्हारे वियोग से इतना दुख हो गया, मेरे कुछ शोक हो रहा है। फिर अल्टीमेटली कहती है कि सुकृतम दुष्कृतम च तम गृहीत्वा स्वाम गतिम गतः, तुम तो अपने पाप पुण्य का हिसाब लेकर गए यहाँ से हमको छोड़कर, और आत्मान अनुशोचामी तति हो गए ना दुखिता, अब मेरा मुझे दुखी हो रहा है कि मैं क्या करूं, तुम तो अपने पाप पुण्य कर कर चले गए, उसको लेकर देखा जोका। फिर सुहृदाम हित कामना न श्रुतम वचनम त्वया, कितने लोग तुम्हारे हित कामना से सुहृद बनकर वाणियां कहे हैं, एडवाइस दिए हैं, आपने उनका कोई सुना ही नहीं है। भ्रातृणाचा विकासनेन हितम उक्तम त्वया नघ, देखो कितने, कुंभकर्ण ने भी समझाया, विभीषण ने भी समझाया, दूसरे भाई लोग भी जो भी थे रावण के, ये सब ने आपको बताया कि मत करो मत करो, वापस करो सीता को, सुना ही नहीं। ये तो अर्थम, ये तो अर्थयुक्तम विधिवतो श्रेयस्करम अदारुणम, तो ये लॉजिकल बातें आपके श्रेयस को दिलाने वाले, जो आपको दारुणता से बचाने वाले, विभीषण अभीतम न कृतम हेतुमत्वया, इतने सुंदर बढ़िया एडवाइस विभीषण ने किया, आपने उसका पालन नहीं की। फिर मारीच कुंभकर्णाभ्याम वाक्यम, मारीच ने कुंभकर्ण में समझाया, मामा पितो तदा, अरे पिता भी मया, सुन उन्होंने भी समझाया आपको, न श्रुतम, क्यों नहीं सुने, वीर्यमत्तेन,
क्योंकि तुमको अपने शक्ति में इतना गर्व अहंकार था। अब फलम ईदृशम, अब देखो उसका फल। फिर फाइनल टच सब करेंगे, नील जीमूत संकाश, और काले मेघ के समान है रावण, पीतांबर, हमेशा पीले कपड़े पहने वाले, शुभांगद, जिनके सारे अंगद अंगद इतने शोभायमान है, स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किम शेषे रुधिराप्लुत, अपने सारे हाथ पैर को बसा के पूरे खून से लथपथ कैसे आप गिरे हो यहाँ, प्रसुप्त लगता है तुम सोए हो, शोकार्थम किम माम न प्रतिभाष से, मैं तो शोक दुखी हूं, अब बात करो मेरे से। महावीर्यस्य दक्षस्य, तुम महावीर हो, दक्ष हो, संयुगेश अपलायन है, कहीं भी किसी युद्ध से तुम भागने निकले थे, या तो दानों से नहीं अपने, या तो दान से दौहित्रम किमचम न अभी उदीक्ष से, तो अपने पिता के बारे में कह रही है, जो महावीर है, दक्ष है, युद्ध में कभी भागे नहीं है, ऐसे यादुदान मयासुर की पुत्र दौहित्र हो आप, किमच मामना अभ्युदीक्ष से, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो। फिर उत्तिष्ठा उत्तिष्ठा, उठो उठो, किम शेषे प्राप्ते परिभवे नवे, अब कैसे लेटे हो तुम, तुम्हारे इतना परिभव हो गया, राम आकर तुमसे लड़ रहा है, अब उनका बदला लो तुम उठकर, कैसे सो रहे हो तुम, परिभव को तुम कभी सह नहीं सकते हो, परिभव इज इंसल्ट, यू डोंट स्टैंड टू द इंसल्ट एनी टाइम, उठकर उसका आप जवाब देते हो, अभी परिभव हो रहा है तुम्हारा। अद्य वही निर्भया लंका प्रविष्टा सूर्यरश्मय, अब तुम लेटे हुए हो और सारे सूर्यरश्मियों को सूर्य भगवान बिना भय का भेज रहे हैं लंका में, पहले तो सूर्य भी डरता था आपसे, और अब कह रही है वो परिघा तो रावण का वेपन है, ये न सूदय से शत्रु समरे, कितने बार तुमने शत्रुओं को इस परिघा से मारा, वज्र वज्रधर सेवा, वज्र के समान था ये रावण का ये परिघा, जो इंद्र के वज्र के समान, स्वयं थे सतता अर्चिता, तुम इतना रेस्पेक्ट करते हो तुम्हारे इस परिघा को, द आयरन मेज, गदा लक्ष्य का होता है, परिघा लक्ष्य का है, रणे शत्रु प्रहरण, युद्ध में शत्रुओं को मारने वाला, हिमजाल परिष्कृत, सोने से पूरा वो डिजाइन है, परिघा जिसकी मैं अब तक वर्णना कर रहा था, व्यवकीर्णात है, बाण चिन्ह सहसदा, अब टुकड़े टुकड़े होकर बाणों के मार से गिरा हुआ दिख रहा है मुझे। लास्ट, प्रियाम इव उपगूह्य त्वम शेषे समरे मेदिनी, ये युद्ध भूमि को तुम इतना अपने प्रिय मानकर ऐसे उनको आलिंगन करके सोए हो, अप्रियाम इव कस्माच माम नेचर, और मैं तुम्हारे लिए अप्रिय हो गई कि मेरे से बात नहीं कर रहे तुम, अब पृथ्वी तुमको इतनी प्यारी हो गई कि तुम उसको पकड़ कर सो रहे हो, मैं नहीं रही अभी एनी मोर, दिस आर द डायलॉग्स, है ना, कहती है। फिर दिगदस्तु हृदय ममा इदम न सदा त्वयि पंचत्वमापन्ने फलते शोक पीड़ित, इतने शोक दुखियों में, और तुम्हारा ऐसे देखकर मुझे मेरा हृदय तो टुकड़े टुकड़े होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, मेरा जीवन का हृदय का धिक्कार हो, ये हो गया मंडोदरी की बातें यहाँ। इति एवं विलपंती एवं बाष्प व्याकुल लोचना, इस तरह से रो रही है लगातार ये मंडोदरी। फिर स्नेह वस्कन हृदया देवी मोह पावगत, इतना मोह में हो गई वो अपने प्रेम रावण के साथ रहने के कारण, ऑलमोस्ट बेहोश की तरह। फिर कश्मलाभ्यता सन्ना बभौ सा रावण और रसी, इतने कश्मल दुख से रावण के उर भाग में वो गिर गई है। संध्या प्रत्यय चलते दीप्ता विद्वास थे, तो लग रही थी संध्या समय के भगवान सूर्य के समान, जो मेघों के साथ है, सो मेघ के रूप में रावण है, संध्या सूर्य के समान मंडोदरी वहां। तथागताम समुत्पत्त्या सपत्यस्ता वृषातुराः परेव स्थापयामासु रुदत्य रोते, उसके साथ रोते रोते ही उनके जो सपत्नियां हैं सब उनको वहां से निकाल कर कुछ साइड पे ले जाकर बिठाए, थोड़ा पानी वाले पिलाया होगा। फिर रथे सुविता देवी लोका नाम सिद्ध ध्रुवा, ये हमको पता नहीं कि लोक का स्थिति तो अध्रुव है, परमानेंट हो ही नहीं सकता। दशा विभाग पर्याये राज्ञाम संचलया श्रिया, अब राजा हो उसकी श्री हो, जन्म मृत्यु में जब दशा बदल जाती है, मरने का आता है, कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इति एवं उच्च माना सा सशब्दम प्ररोध, उसको कह रहे हैं लोग, वो भी रो रहे, सब भी जोर से कहो, तुमको तो जाता नहीं है ना उस समय तुरंत। फिर स्नापयंती तो अभिमुखो स्तनाव अवस्त्रांबो, उनकी आंखों से इतना पानी कि पूरा उनका शरीर ही गीला हो गया। फिर इतना दिस एंड्स होल क्राइंग ऑफ मंडोदरी। अब इसमें से आप कुछ कुछ चीजें और भी
अपने समझदारी के लिए निकाल के सकते हैं। अब वो आपके लिए होमवर्क आगे हम देखेंगे। ये तस्मिन अंतरे इतने में राम विभीषण उवाच। विभीषण जी को राम जी कहते हैं संस्कारा क्रियाताम प्रातु, क्रिया करो संस्कार तुम्हारे भाई रावण के। स्त्रिया चेता निवर्तया, सारे स्त्री समूह को थोड़ा पीछे ले जाओ। सो तम प्रश्रितः ततः रामम श्रुतवाक्य विभीषण। तो विभीषण जी ऐसे राम जी के द्वारा एडवाइस, सलाह, गाइडेंस या ऑर्डर देने के बाद, ऑर्डर पाने के बाद विमर्श बुद्धिया, थोड़ा दिमाग लगा के सोचा, धर्मज्ञ, सब धर्म जानने वाला, धर्मार्थ सहित वचा, वो धर्मार्थ सहित वाक्य, राम सेवा अनुवृत्त्यर्थम उत्तरम। तो राम जी को ही फॉलो करने के लिए, उनका परमिशन या गाइडेंस और ऑर्डर लेने के लिए उनसे बातें करते हैं विभीषण जी। क्या कहा उन्होंने? त्यक्त धर्म व्रतम, ये तो सारे धर्म के व्रत को छोड़ा है रावण। क्रूरम, क्रूर है, नृशंस है, क्रूर नृशंस एक ही अर्थ है। और अनृतम, तथा पूरे अनृत ही इनके जीवन में था। और न अहम अर्होस्मि संस्कर्तुम, मैं उनका संस्कार करना नहीं चाहता हूं। खासकर और एक वजह है परदाराभिमर्शनम, दूसरे के दारा को अभिमर्शन किया, सीता जी को ही नहीं उनसे पहले बहुत लोगों को, और ऐसे दुष्ट दुष्ट गुणों वाला है, मैं उनका संस्कार नहीं करूंगा। और भ्रातृ रूपो ही में शत्रु हूं, ये तो है भाई के रूप में लेकिन मेरा शत्रु है। ऐसा सर्व अहिते रहता है, हमेशा अहित में ही रमण करता रहता था। फिर रावण ना रहते पूजा, पूज्यो भी गुरु गौरव, बड़े होने के कारण पूजा का लायक है, लेकिन इतने दुर्गुणों के कारण उसको अर्हता नहीं है। इसलिए आई विल नॉट डू, ही बैक्ड अवे। रुषम सहित माम कामम वक्षत बन जाओ हुई, लोग मुझे क्रूर व्यक्ति कह भी दे बाद में, लेकिन वही लोग श्रुत्वा तस्य अगुणान सर्वे, रावण के दुष्ट गुणों को जब पता चल जाते लोगों को, फिर सर्वे वक्षति सुकृतम पुनः, मुझे पता है वो लोग मेरा ही शाबाशी करेंगे, अच्छा क्या तुमने ऐसे दुष्ट राक्षस रावण को उन्हें संस्कार नहीं किया, अंतिम संस्कार। दिस आर ऑल विभीषणा's words। फाइनली कहते राम जी से कि मैं नहीं करता हूं। फिर तच्छ्रुत्वा परम प्रीतः रामः धर्मवृताम वरः, तो राम जी ने सुना, धर्म का धारण वो करते, सब जानते धर्म, तो विभीषण वाचेन वाक्य वाक्य कोइदम, तो सब वाक्यों के मर्म जानने वाले विभीषण से श्री राम जी ने प्रेम से समझाया। और 4-5 श्लोकों में राम जी का जो नीति नियम थोड़ा सा विभीषण को। पहली बात कहते तवापि में प्रियम कार्यम तत्प्रभाव से मैं जीता, देखो तुम्हारे प्रभाव से मैं जीता, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे प्रिय कुछ काम मैं भी करूं। सो आई वो लॉट टू यू, जस्ट इज कंसोलिंग एंड एनकरेजिंग विभीषण, तुम्हारे वजह से मैंने जीता हूं। अवश्य तु क्षमम वाच्य मया तो राक्षसरा, तो मैं कैसे तुम्हारा मदद करूं कि ऐसे बातें कहकर जो तुम्हारे हित में होंगे। So I'll advise you, that's my reciprocation for your help to me. Without you I could have not won this war. फिर राइट, सुपने जो कहा करेक्ट, अधर्म अनृत संयुक्त कामम तु ऐसा निशासन, काम मीन्स मेड मी सो, जो तुमने कहा सही है कि अधर्म संयुक्त है, अनृत संयुक्त है, लेकिन 2-4 बातें। तेजस्वी, बहुत तेज रखा उन्होंने अपने अलग अलग तपस्याओं के कारण, बलवान, बल है, शूर, संविदेश नित्यशः, तो हर एक युद्ध में इतना बलवान तेज शूरता से युद्ध किया था, तो उसको मन में रखकर उसको हमें फेयरवेल सेंड ऑफ अच्छा से देना चाहिए। फिर शतकृत मुख ही देव ही श्रूयते नवराज का, सुनाई देता है कि इंद्र से लेकर कोई भी देवता उनको हराए नहीं है, महात्मा है, बल संपन्न है, रावण जो लोक रावण है। सो ये सब बातों को थोड़ा मन में रखें। अब मैंने पहली बात एक बार कही, दोबारा उसको रिपीट करो, सेम श्लोक, रामायण को 4-5 श्लोक रिपीट होते हैं, जैसे गीता में भी जो है मनमना भव मद भक्तो श्लोक 2 बार आता है, अंत में भी आता है, और एक भी श्लोक 2 बार आता है, श्रेयात् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठिता, इधर स्वधर्मे निधम कर्म, स्वधर्मे निधम श्रेय परधर्म भयावह कहते हैं 3रे अध्याय में, वहां स्वभाव नीत कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, यहाँ मनमनावत् भक्तो मध्याजिमानस्कुरु मामय वैश्य युक्तंतो आत्मानमत्परायण 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, वहां कहते मामय वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिते, दैट इज 65 श्लोक है सर्वधर्मान। इसी तरह रामायण में कुछ श्लोक, ये वाला एक है, क्या कहते हैं, मरणांतानि वैराग्य, जो भी एनिमिटी है मरने समय तक ही तक है, निवृत्तम न प्रयोजनम, मुझे जो चाहिए था वो भी फल मिल गया कि सीता जी सेफ है। फिर क्या हुआ, क्रियताम से संस्कार,
जरूर करो उसके संस्कार। ममा भी ऐसे यथाथवा, जैसे तुम्हारे लिए रेस्पेक्टफुल है मेरे लिए भी वैसे ही है, मरने तक ही शत्रुता है। अब मुझे इनसे ज्यादा शत्रुता रखनी है तो मेरे पति को लेके आया हूं, अब मैं कह रहा हूं धर्म की बात, मर गया, अब उसके बाद शत्रुता नहीं रखना, इसलिए संस्कार करो। फिर तत्सकाशात दशग्रीव संस्कार विधि पूर्वक प्राप्त वरती, ये धर्मज्ञ तुम तो और धर्म जानते हो, अब तो तुम इमोशनल होकर बात कर रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में संस्कार पाने का सब अर्हताएं रावण में है। तुम यशोभावी भविष्य, अब ये कर कर तुमको भी यश नाम वगैरह सब मिलेगा फ्यूचर। तो इसके ऊपर मुझे तो 10-15 मिनट कुछ बातें करनी है, तो आज नहीं करूंगा, कल अगर कुछ समय है 5-6 मिनट लेकर कल हम बताएंगे कि कैसे हमें इमोशनल होकर अपने धर्म को नहीं भूलना है, अपने सेवा को, अपने प्रेम को, पूर्व किया हुआ जो कृतज्ञ अच्छी बात है दूसरों ने, सबको स्मरण करके भी प्रेजेंट में डिसीजन लेना है। डोंट डिसाइड ऑन द बेस ऑफ वन हैपनिंग, देन यू विल बी वेरी क्रिमिनल माइंड। इसलिए कोर्ट में भी कुछ केस कुछ लोगों के अच्छे भी चीजों को लेकर ही उस पनिशमेंट को कम करते हैं। इवन इज पुट द जेल, अगर वो अच्छी तरह काम कर रहा है तो उसका जो समय है जेल का कम भी करके जल्दी छोड़ भी देते हैं। तो यू डोंट डिसाइड जस्ट लाइक दिस, विल टॉक टुमारो लिटिल। तो कहते हैं राग अवस्थे वश श्रुत्वा, सुन लिया राम जी की वाणी, हाँ कर दी, त्वरमाणा विभीषण जल्दी। अब यहाँ से जैसा श्लोकों में जो अंत्येष्टि संस्कार जो सनातन धर्म में होते हैं वो सब के विधि विधान से वहां रावण के संस्कार कैसे किए गए उसका थोड़ा वर्णन है। से संस्कारेण अनुरूपेण योजमास रावणम, तो अनुरूप संस्कार से करना शुरू किया। विद स्टेट ऑनर्स ऑब्वियसली इज अ किंग देयर। फिर चिताम चंद्र काष्ठानाम, चंद्र का लकड़ियों से चिता बनाया, पद्मकोशीर संवृताम, चारों तरफ पद्मकोशियों को लगाए, ब्राह्म्या संवेशयान चक्रुहु राका चक्रुहु रांक वास्तरणावृतम, तो सारे ब्राह्मण वेद पंडित गाइड कर रहे थे, उसके अनुसार ही हो रहा था। वर्तते वेद विदा राख्य वही पश्चिम क्रतु, तो वेदों के अनुसार ही जो पश्चिम मार्ग में तो जाने का क्रतु है उनके लिए हो रहा था। नचक्रु राक्षस से पितृमेदम अनुक्रमम, तो जो करना था पहले वाला पितृमेदम वो भी कर दिए। वेद दक्षिण प्राच्य मृतास्नान च पावकम, सो दक्षिण प्राच्य दिशा में वेदी लगाया जिनके ऊपर उनका शरीर रखा है। फिर पृषदाज्येन संपूर्णम श्रोम सर्वे प्रचिक्षिपो, तो आज का संस्कार भी सब किया वहां। फिर प्रादयो शकटम प्रादो अंतरोरुलकम, सो पाद की जगह पे शकट को रखाया, बीच में उलूखल को रखा है जो चंदन से बनाया हुआ। ये सब कुछ ऐसे शास्त्रोक्त जो अंत्येष्टि संस्कार है जिसको हमने तो पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, हमको पता पूरा है नहीं आजकल, देर ऑल देर, तो वो विधि विधान से क्या बता रहे। और त्रेता युग हमेशा यज्ञ आपका युग है, तो ये यज्ञ तो नहीं है बट मरण का संस्कार जो अच्छी तरह कर रहे हैं। फिर दारू पात्राण सर्वाणी अरणिम से उत्तरारणिम, तो सारे दारू पात्र जहाँ जो रखना है करके उत्तरारण्य अधरारण्य को लाए। दत्वा तो मुसलम च अन्य दास्तान विचक्षणा, तो मुसल का भी कुछ प्रयोग होता है उसको अपनी जगह पे रखा। शास्त्र दृष्टेन विधिना महर्षि विधेन च, तो शास्त्र दृष्टि विधान और महर्षि जो भी लोग वहां थे उनके गाइडेंस में। तत्र मेद्यम पशु महत्वा राक्षसेन्द्र से राक्षसा, तो एक पशु का मेधन भी वहां किया जिसको उस समय करना होता है उनके हिसाब से। फिर उसके बाद परिस्तरणिकाम राज्ञ घृताक्ताम समवेश्य, सो परिस्तरणिका भी जो घृत में आक्त करके उसको भी लगाए। फिर गंधई माली अलंकृत्या, गंधमालाओं से अलंकार किए। रावणम दीन मानसाह, सारे लोगों में दीनता दुख हो गया। विभीषण सहाया हते, विभीषण का सहाय करते हुए सब लोग वस्त्र से भी दे रही, अलग अलग वस्त्रों से भी उनको रखा। फिर लाजा शव किरंता, लाजा कहते हैं जो नो वो मरमरे की तरह होते हैं, बाष्पूर्ण मुखा, सबके चेहरों पे आंसू ही हो रहे थे। तद पावकम तस्य विधि उक्त विभीषण, फिर अल्टीमेटली विभीषण जी विधि विधान के साथ अग्नि जो संस्कार दे दिया रावण को। स्नात्वा चैव अर्धवस्त्रेण, फिर नहाए। तिलान दूर्वा भी मिश्रितान, फिर तिला दूर का जो तिलांजलि दिए। फिर उदकेन से सम्मिश्रणान प्रदाय विधि पूर्वकम, सो उदक मिश्रित दूर्वा युक्त तिलांजलि, दूर्वा से जो है वो उंगली पे बनाते हैं। फिर उसके बाद तिला लेकर जो हाथ से ऐसे छोड़ते हैं, सो तिलांजलि कहते हैं उसको, जलांजलि और तिलांजलि। फिर पिंड प्रदान इत्यादि। फिर क्या उसके बाद प्रदाय च उदकम तस्मै मूर्धना से एनम नमस्ते चा, उदक डालकर फिर सर के ऊपर अल्टीमेटली नमस्कार भी किया। ताह स्त्रिया अनुनयामास सात मुक्ता परम्परा, ये मेन होने के बाद उन स्त्रियों को थोड़ा सा सांत्वना वाक्यों से शांत करने का कोशिश किया।
फिर गम्य कामिता सर्वा, सबको कहा चलना पड़ेगा हमको। सो विभीषण नगर ददा, अब अभी कोई चारा तो नहीं है, तो निकले, सब लोग नगर में पहुंच गए। फिर प्रविष्टा सर्वासु, सब सारे राक्षसी विभीषण, राक्षसी स्त्री लोग सब नगर में चले गए। तो राम पार्श्वोपागम्य, श्री राम जी का सहाय विभीषण तदा तिष्ठत विनीतवत, तो विद ऑल द हम्बलनेस ही स्टैंड देयर, आपने जो कहा मैंने कर दी, संस्कार हो गया। अब राम जी, रामोपि सहसैन्येन सुग्रीवेण ससुग्रीव सलक्ष्मण हर्षम लेवे, राम जी वाज इन ए सक्सेसफुल हैप्पी मूड, क्योंकि रिपु महत्वा यथा वृत्रम शतक्रतु, वृत्रासुर को मारकर इंद्र की तरह श्री राम जी रावण को मारकर ही वाज इन हिज ओन अचीवमेंट सक्सेस। इति आर्षेश्वत रामायण वाल्मीकि आदि युद्धकांड में चतुर्दशोत्तर शततमः सर्गः, इस तरह से 114वां सर्ग में ये बातें हमने देखा। अब देखो अगले में विभीषण का पट्टाभिषेक होगा, फिर सीता जी को राम जी भेजते हैं तो सीता अनुमत संवाद होगा, फिर सीता जी को श्री राम जी के सामने लेकर आते हैं, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो रावण को मारना एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, बट सीताराम का मिलन तो और इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर वापस जाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14 ईयर्स का वो पीरियड हो गया, भरत से मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राम जी का पट्टाभिषेकम भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से एवरी टॉपिक हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, इट्स ओन प्लेस, कहानी के हिसाब से। उसमें से जो साधना के लिए सीखते सीखो, नहीं तो भगवान राम के चरित्र सुना वही एक धन्यता है। इस राम भक्ति बढ़ाओ, राम अनुग्रह हो जाएगा। थैंक यू। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरि अमृतकलशस्थाय सर्वामि विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि गणागना रोग भरदम बोली नृत्यदार कुठारिकाय नमो नमः। नासे रोगने सवेरा जपतनंत वीरा। ओम श्री हनुमद्वीराय नमः। ओम श्री हनुमते 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 नमः। Yeah, one or two people have responded to my message saying that they have not done the japa. So मैं कहता हूँ कोई महायोगियों का आदेश था, इसलिए मैंने आपसे शेयर की, तो किया तो अच्छी बात है। ओम नमः श्री हनुमते नमः जपा जितना हो सके करके यू कीप इन्फॉर्मिंग यू वंस इन 3-4 days, है ना, करो। देखो हमेशा कोई दुखी में है उनको आप सहाय करो, तो हम जब दुख में होते हैं हमारे लिए कोई करते हैं। अब मैं तो इतने सवाल जब क्यों किया, मैं मन में रखा कि ऐसा वाला हालत मेरे इंडिया में मेरे गांव में हुआ तो क्या हालत हो, मेरे फैमिली मेंबर सब ऐसे हो गए और सारा मेरा धन दौलत सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, कितने आरती दुख में मैं रहता हूँ। कौन है उस समय मेरे लिए प्रे करने वाला? वही यूक्रेन वाला ही प्रे करेगा मेरे लिए अगर मैं करूंगा तो। ये बहुत सेंसिटिव बात है, मैं ये कहकर आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूं। मैं सरासर मुख पे नहीं कहना चाहता हूं कि आपके इलाके में हुआ तो बताओ कैसा होगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। देखो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ध्यान व्यान के अलावा एट अ लोअर प्रैक्टिकल लेवल, कि हमारे सुख कितना पसंद है, इसलिए सबको पसंद है, इसलिए सबको दुख देना। हम जैसे दुख नहीं चाहते इसलिए सभी नहीं चाहते, इसलिए उनका दुख दूर करना। और दुख दूर करना हम तो फिजिकली तो कर नहीं सकते जाकर, पर भगवान का प्रार्थना थोड़ा कर लो, है ना। किसी कोई भी जीव है उस जगह पे वो सुख शांति से रहे, ये प्रार्थना भगवान को बहुत पसंद आता है। प्रेइंग फॉर अननोन पर्सन गिव्स मोर रिजल्ट देन प्रेइंग फॉर द पीपल हु आर प्रेइंग अपॉन यू एवरी डे। अब ये सब रहस्य है, हम कितने मैं शेयर करूं, मेरे को इसकी जरूरत क्यों पड़नी चाहिए कि मैं सब बताऊं। और स्वामी जी ने कहा है ऑर्डर करके कर सकते हैं, मेरे मरने के बाद तो कम से कम करोगे प्रार्थना की नहीं? बुद्धू लोग। स्वामी जी आपके मरने के बाद तो बात की बात है, पहले मरने के लिए करें। ओम भूर्भुवः स्वः स्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्राणाय पानव्यानाय उदानाय समानाय ब्रह्मणे ब्रह्मार्पणं मध्यं देवद्वारं उत्तरावो संस्तवान् वचनं धीराजनान्दस्यामि। ओम नीलमेघश्याम कृष्ण जगन्मोहन कृष्ण बालगोपाल वेणुगानलोल कृष्ण वेदांते जनाधार प्रलयावान्
कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय। रामायण महाभारत भागवत गीता सनातन शास्त्र की जय। वेदव्यास सुता भागवताचार्य की जय। मुंडक महर्षि गौड़माचार्य आद्य शंकराचार्य वर्यादि वेदांताचार्य की जय। विश्वामित्र विष्णु वाल्मीकि वेदव्यास तुलसीदास आदि रामायणाचार्य की जय। गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती महादेव हर सरत गोविंद राम संकीर्तन गोविंदा गोविंद जानकी जीवन स्मृति राम राम। बे माता की